इस रोपवे को इस पहाड़ी तक जाना था। थोड़ी दूर तक गई, फिर उसके बाद ये फिर कभी चली नहीं। अब ये अपनी वीरानगी पर रो रहा है। ये रोपवे बनाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं रामगढ़ से प्रदीप सौरभ। आज एक बात और साफ करना चाहता हूँ कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं, हमारे दर्शक, कि ये शोले वाला है रामगढ़ क्या? फिल्म शोले, इसमें गब्बर सिंह रामगढ़ को लेकर तमाम विवादास्पद टिप्पणी करते हैं। लेकिन तो मैं बता दूं कि ये जो रामगढ़ है ये नैनीताल जिले के एक गांव का हिस्सा है। ये गांव है रामगढ़, बहुत छोटा सा गांव है, और इस गांव में ये कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। तो रामगढ़ भवाली से थोड़ी दूरी पर 11 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये नैनीताल जिले में आता है और उत्तराखंड इसका राज्य है। तो ये शोले और रामगढ़ और गब्बर सिंह, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, चल धन्नो सब यहीं से खत्म होता है। आज हम इस रोपवे की कहानी को आपको बता रहे हैं। इस रोपवे के बनने से पहले ही ये कैसे नष्ट हुआ और क्या क्या विवाद हुए। सामने वाली पहाड़ी, ये जो आप देख रहे हैं सामने जो पहाड़ी है, ये रोपवे को उस पहाड़ी से नीचे की ओर लाना था फलों को। ऊपर फलों के कई बगीचे हैं, और उन बगीचों से, क्योंकि वो जंगल का इलाका है, फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, तो वहाँ सड़क निर्माण की कोई मंजूरी नहीं हो रही थी। तो गांव वालों के प्रयास से ये रोपवे की योजना बनी, लेकिन ये बनने के बाद परवान नहीं चढ़ पाई। ये वही पहाड़ी है, इस रोपवे को इस पहाड़ी तक जाना था, लेकिन इस कभी भी यहाँ पहुँच नहीं पाया ये ट्रॉली। हमारे साथ आज गोपाल जी ढेला जी हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं, और मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ और इसकी कहानी कैसे खत्म हुई। गोपाल जी, रोपवे का मुख्य उद्देश्य पहले यही था कि यहाँ से फलों के लिए, हमारा फलों का ही धंधा है। ये कहा भी जाता है कि कुमाऊं का फलों का कटोरा। से पहले टाइम में तो बहुत ही वेराइटीज फ्रूट्स की हुआ करती थी। अंग्रेजों ने यहाँ पर पहले यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ये अपने सेव, नाशपाती, खुमानी, आड़ू, प्लूम, ये कहना चाहिए हब एरिया में यहाँ बगीचा हुआ करता था। अब बाद में धीरे धीरे जिस गांव में मैं बता रहा हूँ रोपवे का जी ये प्लान रखा गया, रानी खान नाम है ना, रैती खान के लोगों ने सरकार से कई बार निवेदन किया कि भाई हमें रोड चाहिए, और एकदम बहुत ही सेक्यूर्ड एरिया है, वहाँ पर न गाड़ियों का न कुछ व्यवस्था, सड़क मार्ग का तो कोई वो ही नहीं। सब लोगों को बड़ी अड़चन है। सब जगह यहाँ रामगढ़ में लिंक रोड बन गई है, और जगह जगह गांव में रोडें चलेगी। एक ही वही एरिया जो है छुटा हुआ है, और जबकि बड़ा भारी बगीचे हैं सर वहाँ पे, बहुत बड़ा बगीचे हैं। ये रोपवे का खंभा और ये तार, ये आप देख लीजिए, ये ट्रॉली भी लगी हुई है। ये ट्रॉली भी है जो थोड़ी दूर तक गई, फिर उसके बाद ये फिर कभी चली नहीं। और रेती खान के सामने पहाड़ पे, ऊंचे पहाड़ पर गांव है, वो वहाँ तक पहुँची नहीं। आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए का ये जो प्रोजेक्ट था, परवान ही नहीं चढ़ पाया। ये इसकी मशीनरीज हैं, और ये देखिए कि टीन की चादरें, पूरा तहस नहस हो गया है। तो योजना यही थी कि वहाँ के फल को यहाँ पर पेटियों से लाया जाए, और यहाँ पर ट्रक से लोड करके बाजार में या मंडी में भेज दिया जाए। जी सर, लेकिन विवाद क्या हुआ? शुरू होने से पहले ही क्यों ठप हो गई? ऐसा है, गांव वालों का अपने अपने वो रहते हैं जी। कुछ गांव वाले चाहते थे कि भाई यहाँ पे हमें रोड चाहिए। कुछ ने कहा कि भैया फलों का हमारा इतना बड़ा बगीचा है, फलों के लिए हमें बड़ी परेशानी होती है। घोड़े खच्चर वहाँ से लेकर के गागर एक जगह है टॉप में, वहाँ 4-5 किलोमीटर है। घोड़े खच्चरों के से ही वहाँ पर
ढुलान हुआ करता था। बाद में लोगों को परेशानी हुई तो लोगों ने तत्कालीन सरकार से हमारी कांग्रेस की, तो हमारे स्थानीय विधायक भी हुआ करते थे और उनका घर भी है यशपाल राम जी आर्या जी जो हैं यहीं के स्थायी निवासी थे, उनका तो उन लोगों ने कहा, जब भी उनकी विजिट यहाँ हुआ करती थी तो लोगों ने रिक्वेस्ट की कि साहब हमें या तो रोड दीजिए या कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ व्यवस्था की जाए। हम लोग तो बहुत, तो उस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ये योजना आई। उन्होंने भाई आप तत्काल तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि बांस के पेड़ हैं, तो रोपवे का उन्होंने वो दिया। हाँ, लोगों से कहा कि रोपवे बेटर रहेगा। जी। तो लोग रोपवे का प्लान बना और ये सर्वे हुई और लाइन खींच दी, लेकिन लाइन खींची अधूरे वहां पर जहाँ पर स्पॉट है टॉप में तो बगीचा है, नीचे दूसरी की जमीन है, घूमे वहाँ कौन ले जाएगा, उतना लेबर मिलती नहीं है जी। उन्होंने कहा भैया यहाँ पर हमें बड़ा तकलीफ होगी, यहाँ से या तो टॉप में वहीं रखते या कुछ इसका विस्तार होता। मतलब ये कह सकते हैं कि बिना क्या कहते हैं कि इसकी सफलता को सोचे इस योजना को क्रियान्वित कर दिया गया, जो कि एकदम होने के बाद सफल नहीं हुआ। एकदम उनका निर्णय ऐसा रहा तो हो गया कौन। अब ये कबाड़ में तब्दील हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जी लाखों रुपए का प्रोजेक्ट दिखा है। ये जंग पड़ी मशीनें, ये मोटर अब ये अपनी वीरानगी पर रो रहा है, और इसकी वीरानगी अब ऐसी है कि ये शराबियों के लिए एक स्वर्ग का काम कर रहा है, और यहाँ पर ताश और शराब की पार्टियाँ भी होती हैं। ये देख सकते हैं, बोतल भी पड़ी है, ये चादर। अब सरकार ने तो करा, नथवा खान में भी नथवा खान में है, लेकिन वो भी बंद है। अल्लाह राम को झूठिया में है, झूठिया वाली भी वो सरकार का कहना का मतलब, हाँ उन्होंने कहा भाई आपको हम सौंप देंगे। पहले तो कुमाऊं मंडल विकास निगम वहाँ पर नथवा खान वाले में बांसदारी है, वहाँ पे तो स्टाफ था, लेकिन और जगह उन्होंने कहा आप लोग इसको देख रहे, इसके देख रेख आप करें। वहाँ वाली तो चली भी लंबे समय तक, न वो तो चली, वो तो चली वहाँ पर तो, लेकिन अभी बंद है कुमाऊं पर सब टोटल बंद। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अंदर में था जी। उसी के देखा देखी हाँ नीचे झूठिया में भी बना रोप, वो फेजर रहा। तो ये नौकरशाही की शिकार हो गई। बनाया तो इसलिए गया था कि सामने वाले पहाड़ पे, वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ से जो फल के बागान हैं वहाँ से नीचे फलों के पेटियों को लाने के लिए इसकी बनाने की योजना थी, और इस योजना के तहत ये रोपवे बनाया गया। और इसकी कहानी ये रही कि ये चलने से पहले ही, इसकी सफलता की गाथा शुरू हो उससे पहले ही ये अपनी इस बर्बादी के लिए रो पड़ा। बांस का बड़ा जंगल है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पर सड़क बनाने के लिए कहीं से भी तैयार नहीं था। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि ये रोपवे बना के वहाँ से आवागमन के फलों के आसान किया जाए, लेकिन गांव के विवाद, भूमि विवाद और सरकार की निष्क्रियता के चलते ये आज रोपवे कब्रिस्तान के रूप में तब्दील हो चुका है। तो ये गोपाल जी झेला साहब थे जो कि इस रोपवे की कहानी को बता रहे थे कि कैसे ये शुरू होने से पहले ही बर्बादी की भेंट चढ़ गई।